नमस्कार। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में रेज इंटीमेशन कैसे करना है। पोर्टल पे टीएमएस में जब आप पेशेंट को आईपी में रजिस्टर कर देते हैं, उसकी जनरल फाइंडिंग्स और पास्ट फैमिली हिस्ट्री एंटर करके आप आगे प्रोसीड करिए। डायग्नोसिस में उसका जो भी प्राइमरी कंप्लेंट है वो आप फिल करिए। रेफरल डिटेल्स आप भरिए अगर पेशेंट 75 ईयर्स ऑफ एज से बिलो है और इमरजेंसी केस नहीं है तो। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में आप मेडिकल पर डे के नाम से कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को सर्च कर सकते हैं। इनके कोड्स कुछ इस प्रकार हैं। CP018 की सीरीज में CP018A है वार्ड, CP018B है नियोनेटल आईसीयू एंड CP018C है आईसीयू। सिमिलरली अगर आपको कैंसर रिलेटेड ग्रेडेड सर्जरीज के मेडिकल पर डे पैकेज चूज करने हैं तो आप TMH MG001A सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार कोविड स्पेशल वार्ड्स के लिए आप CP019 की सीरीज सेलेक्ट कर सकते हैं। CP019A है आइसोलेशन बेड, CP019B is ICU without need for ventilator care and CP019C is ICU with ventilator care। तो इस तरह से आप वार्ड सेलेक्ट कर पाएंगे। वार्ड सेलेक्ट करने के बाद स्पेशलिटी विल ऑटो पॉपुलेट। ट्रीटिंग डॉक्टर का नाम आपको एंटर करना है। ट्रीटमेंट स्टार्ट डेट एंटर करिए एंड नंबर ऑफ डेज। ध्यान दीजिए कि एक बार में आप 7 दिन से ज्यादा वार्ड या आईसीयू बुक नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको एनहांसमेंट रेज करना पड़ेगा अगर आपको 7 दिन से ज्यादा का स्टे लेना है। जब आप वार्ड बुक करते हैं और प्रोसीजर को ऐड करते हैं तो आपको टैबुलर फॉर्म में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में आपका ट्रीटमेंट दिखेगा। आप सारे ही प्रोसीजर्स एक एक लाइन आइटम करके ऐड कर पाएंगे। वार्ड के साथ अगर आपको कोई इन्वेस्टिगेशन ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऐड करने के बाद अगर और भी कुछ आपको ऐड करना है, या तो उसका कोई ड्रेसिंग हुई है या डॉक्टर कंसल्टेशन है या एनीथिंग, यू कैन ऐड वन बाय वन। जब आप सारे प्रोसीजर्स ऐड कर देंगे तो आप एडमिशन डिटेल्स पे आइए। एडमिशन डिटेल्स में एडमिशन टाइप आप सेलेक्ट करिए। प्लान है तो प्लान, इमरजेंसी है तो इमरजेंसी केस। पेशेंट डायग्नोस्ड बाय आप सेलेक्ट करिए। डॉक्टर का नेम, एडमिशन डेट, प्रोसीजर कंसेंट अगर पेशेंट से लिया है तो क्लिक ऑन यस, अदरवाइज नो। सिमिलरली मेडिको लीगल केस। इमरजेंसी केस में आपको एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा जो पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड होगा और उसे आप फिल करके अपलोड कर सकते हैं। इस ब्लॉक में एडमिशन डिटेल्स के बाद आपको टोटल पैकेज अमाउंट भी रिफ्लेक्ट करेगा। जितने भी प्रोसीजर्स आपने एक एक करके ऐड करे हैं वो सब आपको इस ब्लॉक में रिफ्लेक्ट करेंगे। जब आप सारी डिटेल्स एंटर कर देते हैं तो आप ऐड व्यू अटैचमेंट्स में जाके जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड कर सकते हैं। सो डिपेंडेंट कार्ड, फोर्स आईडी और सीजीएचएस कार्ड इज मैंडेटरी। इमरजेंसी सेलेक्ट करने पे इमरजेंसी सर्टिफिकेट विल बी मैंडेटरी। रेफरल डिटेल्स अगर आपने भरी हैं, रेफरल लेके आया है पेशेंट, रेफरल डिटेल्स विल बी मैंडेटरी। जब आप सारी डिटेल्स अपलोड कर देंगे, एक्शन टाइप में आप रेज इंटीमेशन सेलेक्ट करके केस को सबमिट कर पाएंगे। तो जब आप सबमिट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो आप
आपका केस आगे केसेस फॉर एनहांसमेंट डिस्चार्ज में चला जाएगा।